नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का टीका टिप्पणी के साथ अभ्यास कर वीडियो लाने में थोड़ा विलंब हुआ। ट्रायल के तौर पर तो आज से 4-5 दिन पहले वीडियो एक दिया था और इस विलंब का कारण नई तकनीक में ओबीएस के माध्यम से पढ़ाने का प्रयोग तो अभी भी पहले ट्रायल वीडियो को आप लोगों ने तो पसंद किया, मगर मुझे खुद वह पसंद नहीं आया, तो मैं छेड़छाड़ शुरू किया। छेड़छाड़ का नतीजा यह हुआ कि सब गुड़ गोबर हो और जगह पर लाने में इतना समय लगे। खैर, प्रयोग जारी रहेगा। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने गारसा द तासी एवं उनके पूर्व हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन के संदर्भ में हुए प्रयासों का अध्ययन किया और कुछ प्रश्नों का हम लोगों ने हल भी किया और परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछने के पैटर्न का भी हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम लोग जहाँ से छोड़े हैं उससे आगे। तो गारसा द तासी के हिंदी साहित्य का इतिहास का नाम तो सबको याद हो गया होगा कि इस्तवार द ला लिटरेचर एंडोए हिंदुस्तानी। तो इस इस्तवार द ला लिटरेचर एंडोए हिंदुस्तानी जो फ्रेंच भाषा में है, इसका हिंदी में अनुवाद तो किस नाम से अनुवाद हुआ? तो हिंदी साहित्य का इतिहास तो ये तो मौलिक रचना है रामचंद्र शुक्ल की। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, तो ये दो नाम मिलते हैं। तो इसमें हिंदुई से जो है हिंदुई करके हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से इसका अनुवाद हुआ लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने की। तो सही उत्तर होगा ग, हिंदुई साहित्य का इतिहास। अब अगला प्रश्न, इस्तवार द ला लिटरेचर एंडोए हिंदुस्तानी का अनुवाद किसने किया? अभी प्रश्न का उत्तर बता दिया, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, तो उत्तर होगा ग। अगला प्रश्न, इस्तवार द ला लिटरेचर एंडोए हिंदुस्तानी में हिंदी के कितने कवियों का उल्लेख है? तो यहाँ पर गौर करने की बात है, हिंदी के तो कुल मिलाकर के 738 कवियों का उल्लेख है प्रथम भाग में, तो उससे कम ही होगा। तो यहाँ पर 738 के बाद 1003 देख रहे हैं, 1003 फिर 72 और 4591, तो 738 नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें उर्दू के भी बहुत सारे कवि हैं। 1003 नहीं हो सकता है क्योंकि यह बढ़ जाता है। 4591 भी नहीं हो सकता है। 4591 अभी बता देता हूँ कि मिश्र बंधुओं ने 4591 कवियों का उल्लेख किया और 1003 कवियों का कवि वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में किया, इसलिए सही उत्तर होगा ग 72। उसके बाद अगला, इस्तवार द ला लिटरेचर एंडोए हिंदुस्तानी का लेखन किस पद्धति के अनुसार हुआ? काल क्रम के अनुसार हुआ है कि काल विभाग के अनुसार हुआ है कि वर्णानुक्रम के अनुसार हुआ है कि दीनानुक्रम? दीनानुक्रम कोई नहीं होता है, तो उसमें 3 होते हैं। तो कालानुक्रम से, कालों का इन्होंने ध्यान नहीं रखा है और काल विभाग तो किया ही नहीं। काल विभाग का पहला प्रयास सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, तो ग उत्तर होगा वर्णानुक्रम से, यानी कि अल्फाबेटिकल क्रम से, ABCD के क्रम से इन्होंने अनुवाद लेखन किया है, इसलिए सही उत्तर होगा ग। उसके बाद अगला प्रश्न, इस्तवार द ला लिटरेचर एंडोए हिंदुस्तानी के तीसरे भाग में कितने कवियों का उल्लेख है? इस तो तीसरे भाग में पहले भाग में 738 जो है देखे, 78 में प्रकाशित हुआ था तीसरा भाग, तो 951 कवियों का तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने उल्लेख किया है। 4591 अभी हम लोग देखे। 1003 शिव सिंह सरोज में है, तो सही उत्तर बच जाता है 1224, जो उन्होंने मौलवी करीमुद्दीन के तबकाते सुगरा से कवियों को लेकर के अपने इतिहास को विस्तारित किया था। उत्तर होगा ग 1224। बोल लीजिए आगे, करीमुद्दीन, मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया हिंदी और उर्दू का प्रथम, यानी कि वो हिंदी का लिख रहे थे गिरतासी, मगर उसमें अधिकांश कवि उर्दू संस्कृत के भी कवि थे। मगर मौलवी करीमुद्दीन ने जो अपना इतिहास लिखा, उसमें हिंदी और उर्दू के कवियों का भी जिक्र किया और
यह 1848 में प्रकाशित हुआ। अब इसका नाम क्या ऑप्शन है? तबकात सुअरा सही है, तजाकिरा सुअरा ये भी सही है, और तबकात सुअरा या तजकिरा सुअरा यह भी सही है। तो इसका मतलब हुआ कि सभी नाम सही हैं। उत्तर होगा घ, सभी सही है। अगला, तबकात सुअरा या तजकिरा सुअरा का लेखन किसने किया? बताया मौलवी करीमुद्दीन। उत्तर होगा ग। अब इसमें बहादुर शाह जफर के बारे में जान लें थोड़ा। तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह हैं जिनकी मृत्यु हुई बर्मा के रंगून में। बदरुद्दीन तैयब जी तो कांग्रेस पार्टी के, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के ये पहले मुस्लिम और क्रम से जो है दूसरे अध्यक्ष थे। और मौलाना इकबाल तराना हिंद के गायक, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला, गारसा दत्तासी के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का एक और प्रयास हुआ था मौलवी करीमुद्दीन के बाद भी। और 1873 में महेश दत्त शुक्ल ने वैसे ही एक कवियों का वृत्त लिखा था जैसे पहले की परंपरा रही थी। तो उसका नाम है हिंदी काव्य संग्रह, यही नाम सही है। और के बारे में जान लें कि भाषा और साहित्य तो श्याम सुंदर दास का हिंदी साहित्य की भूमिका, यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है हिंदी भाषा और साहित्य, यह सूर्यदेव शास्त्री का है। सही उत्तर होगा क, हिंदी काव्य संग्रह। अगला प्रश्न, शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो गारसा दत्तासी, मौलवी करीमुद्दीन और महेश दत्त शुक्ल के बाद इतिहास लेखन का प्रयास शिव सिंह, ठाकुर शिव सिंह, पूरा नाम ठाकुर शिव सिंह है, शिव सिंह सेंगर ने किया। और इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ का नाम क्या रखा? तो ऑप्शन है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, नहीं, ए एडविन ग्रिप्स का लिखा हुआ है। कवि कीर्तन तो मिश्र बंधु विनोद का वैकल्पिक नाम है। काव्य निर्णय तो इसकी रचना भिखारी ठाकुर ने की थी, भिखारी दास ने की थी। और घ, शिव सिंह सरोज, तो सही उत्तर होगा शिव सिंह सरोज। अगला प्रश्न है, हिंदी के कवियों का वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1839, तो नहीं, क्योंकि गारसा दत्तासी का है आ रहा है। 1847 तो 1847 में उसका दूसरा प्रकाशन हो रहा है। 1848 में मौलवी करीमुद्दीन का। और 1878, तो सही उत्तर होगा 1878। हिंदी के कवियों का वृत्त संग्रह। हिंदी भाषा में किसी भारतीय का पहला इतिहास एवं इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा गया है? तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है, हिंदी भाषा में किसी भारतीय का पहला इतिहास जो है तो शिव सिंह सरोज है। और इतिहास का प्रस्थान बिंदु तो भारतीयों में तीन इतिहास, भारतीयों का लिखा हुआ तीन इतिहास मिल रहा है, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास और शिव सिंह सरोज। तो हिंदी साहित्य का इतिहास तो शुक्ल जी का लिखा हुआ है। तो और भारतीयों में जो है 8वें 9वें क्रम पर आता है, हम लोग आगे देख लेंगे। और मिश्र बंधु विनोद के पहले ही शिव सिंह सरोज जो है लिखा जा चुका था। तो इसलिए शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। उत्तर होगा। अगला है, शिव सिंह सरोज के पूर्वार्ध में 838 कवियों के 2000 पदों का उल्लेख है एवं उत्तरार्ध में उन कवियों के जीवन चरित्र का उल्लेख। तो वे कितने कवि हैं? तो 838 कवि का तो जो है कि रचनाओं को ये दे रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 838 से अधिक होगा। तो 838 से अधिक होगा तो कौन हो सकता है? तो 1003, या तो उत्तर स्पष्ट है। तो 1003 कवियों का यानी कि उत्तर होगा ग। अगला प्रश्न, शिव सिंह सेंगर ने 1878 में जो लिखा उसमें कवियों को किस क्रम में रखा गया है? तो काल विभाजन इन्होंने भी नहीं किया है, काल क्रम से भी नहीं किया है। इन्होंने गारसा दत्तासी के अक्षरिक यानी कि अल्फाबेटिकल क्रम को ही आधार रखा, यानी कि इन्होंने अ ब स द अ आ इ उ के क्रम में, जैसा कि डिक्शनरी में हम लोग देखते हैं, उस क्रम में इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ प्रस्तुत किया। तो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ कब लिखा? इनके बाद शिव सिंह सरोज के बाद गारसा दत्तासी का प्रयास जो है सराहनीय रहा है। यद्यपि इसके बीच भी छोटे कुछ जो है पहल की गई जिसका नामोल्लेख भी बहुत कम जगहों पर मिलता है। तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ कब लिखा? तो ऐसे लिखने को तो
और 78 में तो नहीं हो सकता है क्योंकि उस समय तो शिव सिंह सरोज का आ रहा है, तो वैसे ही कट गया। 1886 में ही इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ की एक तरह से जो है बीजारोपण कर दिया था। प्रसंग है कि वियना में प्राच्य विद्या विशारदों की एक बैठक होनी थी, उसमें इनको प्राच्य विद्या यानी कि भारतीय साहित्य के बारे में, तो विशेष करके मध्यकालीन भारतीय साहित्य के का जो विवरण था उसी को उन्होंने शोधालेख में प्रस्तुत किया वियना में 1886 में। और वहां से जब लौटे तो उसको 1888 में थोड़ा संशोधित करके और विस्तारित करके बंगाल के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में प्रकाशित करवाए, और मगर वह लेख के रूप में रहा। तो इसका अंतिम प्रकाशन और पूर्णता में और उसको विस्तारित करके 1889 में प्रकाशित करवाया। तो इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन, लेखन का आरंभ तो 1886 में हो गया था, मगर प्रकाशन उसका हुआ 1889 में। तो उत्तर होगा घ। अगला प्रश्न, ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर नॉर्दर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नॉर्दर्न लिटरेचर में भारत को भले ही दो भागों में बांटा गया, पूर्व उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मगर साहित्य को दो वर्गों में नहीं बांटा गया है, दो भागों में, नॉर्दर्न लिटरेचर और साउदर्न लिटरेचर नाम का विभाजन नहीं है, इसलिए यह गलत है। द मॉडर्न लिटरेचर वर्नाकुलर एंड नॉर्दर्न हिंदुस्तान, एंड और नॉर्दर्न हिंदुस्तान, तो यहाँ पर तुलना तो ये भी नहीं है। नाइदर हिंदुस्तान, नाइदर यानी कि न तो हिंदुस्तान, तो ये तो इतिहास लिख रहे हैं, तो सही उत्तर होगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और पुरानी पुस्तकों में ऑफ नॉर्दर्न भी मिलता है, यानी कि उत्तर भारत का इतिहास इन्होंने लिखा, तो सही उत्तर होगा घ। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान मिले वह भी सही है, और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान मिले वह भी सही है, सही उत्तर होगा घ। अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित कवि वृत्त संग्रह का नाम नहीं है। तो मिश्र बंधुओं के द्वारा जो इतिहास लिखा गया उसका नाम इसमें से कौन नहीं है? तो मिश्र बंधु विनोद, यह तो जग जाहिर है। कवि कीर्तन, तो जो दूसरा प्रकाशन जो करवाया, चौथा जब खंड प्रकाशित हुआ 1934 में, तो उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम रखा हिंदी साहित्य का इतिहास या कवि कीर्तन। तो ख भी सही है और ग भी सही है, और हिंदी साहित्य का इतिहास तो ये तो रामचंद्र शुक्ल का है। तो गलत उत्तर इसमें से खोजना है, झटके पर मत पड़ जाइएगा कि जो है क सही है या ग सही है, चूंकि तीनों सही है तो किसी एक को मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत चुनना है। तो घ उसका उत्तर होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित इतिहास को भी कवि वृत्त संग्रह ही जो है कहा गया है, इतिहास के रूप में उसे माने प्रमाणिक रूप में मान्यता नहीं दी गई। तो इसका प्रकाशन कब हुआ? 1911 में। तो नहीं, क्योंकि 1911 तक ये लोग तीन गणेश मिश्र बंधु कहने का मतलब तीन भाई, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, तो ये लोग साहित्य संकलन समिति के इंस्पेक्टर थे 9 से आगे तक 13-14 तक। तो उस दौरान जो रचनाएं इन लोगों को उपलब्ध हुई उससे सामग्री इन लोगों ने संकलित किया और उसमें से कुछ निकाल करके इन लोगों ने लेखन आरंभ किया। यद्यपि प्रतिज्ञा तो श्याम बिहारी मिश्र ने 1901 में ही सरस्वती पत्रिका के एक लेख में किया था कि हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास लिखेंगे, ऐसी घोषणा की थी। और तो उसी की जो है परिणति हुई कि 1913 में इन लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास ऐसा कवि वृत्त संग्रह, जिसे कि पूर्णतया में और उतनी मान्य पर्याप्त विद्वानों के द्वारा स्वीकृति नहीं मिल पाई, नाम उसका रखा कवि वृत्त। तो उस कवि वृत्त संग्रह का मिश्र बंधु विनोद या हिंदी साहित्य का इतिहास और कवि कीर्तन का प्रकाशन 1913 में। अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ कितने भागों में? तो 3 भाग का प्रकाशन तो 1913 में हुआ और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। तो सही उत्तर होगा ग 4। अगला, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ के चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ? बता ही दिया 1934 में। और तिथियों के बारे में कि 1901 में घोषणा उन्होंने किया था, 1909 में साहित्य संकलन समिति के निरीक्षक बने श्याम बिहारी मिश्र, 1913 में पहले, दूसरे और तीसरे भाग का प्रकाशन हुआ। तो 1934
अगला प्रश्न, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कुल कितने अध्याय? तो कुल कितने अध्याय? हिंदी साहित्य जो इन्होंने इतिहास लिखा ग्रियर्सन ने, उसमें अपने इतिहास को 11 कालखंडों में बांटा, मगर उसमें एक और आगे अध्याय रखा जिसको परिशिष्ट के तौर पर विविध अज्ञात कवियों के का वर्णन में कर रहे हैं। तो अध्याय, कुल अध्यायों की संख्या 12 है। अगला प्रश्न, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कुल कितने भाग में? बता ही दिया, 11 भाग में। 12वें भाग के बारे में थोड़ा बता दें कि 12वें भाग में ही उन्होंने 12वें अध्याय, भाग नहीं, 12वें अध्याय में ही उन्होंने काल विभाजन का जो सिद्धांत है और साहित्य इतिहास की के जो मानदंड हैं, उन मानदंडों का उल्लेख किया है। तो कुल कितने विभाग हैं? तो उत्तर होगा 11। और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कितने कवियों का विवरण मिलता है? तो बताया 951, चूंकि 1003 शिव सिंह सरोज में है, 4591 मिश्र बंधु में है और 738 गारसा दत्तासी के प्रथम और द्वितीय भाग में है। सही उत्तर होगा ख 951। अगला, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किसने किया? तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद, क्योंकि यह लुप्त हो गया था, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किसका अनुवाद किया था? गारसा दत्तासी के इतिहास का। डॉक्टर नगेंद्र अनुवाद मूल रचनाकार और मूलतः संपादक हैं। रीतिकाल पर इनका विशेष कार्य हुआ था। तो और किशोरी लाल गुप्त, तो यही नाम सही है और सभी सही हैं। तो सभी सही तो है नहीं, क्योंकि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तो गारसा दत्तासी के इतिहास का अनुवाद किया था। तो सही उत्तर होगा ग किशोरी लाल गुप्त, जो कि लुप्त हो गया, का प्रथम हिंदी साहित्य का प्रथम अनुवाद किया। लीजिए, आ भी गया। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किस नाम से हुआ है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो यह किसका है? द्विवेदी जी का है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, यही है हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी का। सही उत्तर होगा ख, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। 1909 से 14 में रचित इतिहास ग्रंथ कवि कोविद रत्नमाला का लेखन हुआ। तो कवि कोविद रत्नमाला, ये जो है किसका विकल्प है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये अपनी सरस्वती पत्रिका में ही व्यस्त रहे, जिससे कि और ये भी जो है हिंदी के विकास के लिए और हिंदी में जागरण के लिए और हिंदी भाषियों के जागरण के लिए प्रतिबद्ध रहे। तो और ये प्रेरक रहे। इन्होंने प्रोत्साहन दिया, प्रोत्साहित किया। लिखने का काम और अनुवाद वगैरह का काम बहुत कम किया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं बनते हैं। और राहुल सांकृत्यायन, ये तो जो है बहुत बाद में आते हैं। और इन्होंने हिंदी काव्यधारा लिखी थी। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं। तो बच जाते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने ही हिंदी कोविद रत्नमाला लिखी और हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखन की पृष्ठभूमि भी वहीं रही थी जो मिश्र बंधु विनोद की रही थी, क्योंकि डॉक्टर श्याम सुंदर दास श्याम बिहारी मिश्र के पहले जो साहित्य संकलन समिति थी उसके निरीक्षक थे। तो सही उत्तर होगा अगला, ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं मैक्स मूलर। तो इन्होंने वैदिक व्याकरण लिखा है, FEK। तो FEK एक नाम जो है बनता है, मगर और सर्च ग्रियर्सन नहीं है कि उनके इतिहास का नाम हम लोग जान ही ले लिए हैं, एडविन ग्रीव्स। तो एडविन ग्रीव्स इसका सही उत्तर हुआ। और FEK के इतिहास का नाम द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो सही उत्तर इसका घ है। अब आ गया, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर का लेखन जेम्स प्रिंस FEK ने किया, या 1920 में जो है लिखा गया। और 1920 में यह लिखा गया। अब इनके बारे में जो है जान लें। सही उत्तर हो गया घ, जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ही जो है वो पहला विद्वान है जिसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को इसने पढ़ा था। और कनिंघम तो पुरातात्विक खोज के जो राजकुमार कहे जाते हैं। एडविन ग्रीव्स हम लोगों ने देखा कि ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। सही उत्तर होगा FEK। यद्यपि इन दोनों इतिहासकारों का कोई विशेष योगदान स्वीकृत नहीं हो पाया है, मगर इन लोगों में से एडविन ग्रीव्स का महत्व इस बात को लेकर के है कि इन्हीं की प्रेरणा से हिंदी साहित्य, हिंदी शब्द सागर के निर्माण का संकल्प
काशी नागरी परिचालनी सभा के द्वारा इनको महत्व दिया जाए। उसके बाद उन्हें इनके बाद एक और प्रकाशन हुआ ब्रज माधुरी सार, यानी कि अब तय हुआ कि कुछ जो है एक साथ जो है सब कुछ जो है लिखना जो है संभव नहीं है, तो खंड खंड करके भी जो है लिखा जा सकता है, ऐसा भी प्रयास होना चाहिए। तो 1923 में ब्रज माधुरी सार की रचना हुई और इसकी रचना योगी हरि ने की। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक, अब वैसे ही हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है, तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, राम नरेश त्रिपाठी नहीं है, क्योंकि राम नरेश त्रिपाठी ने जो है एक इतिहास नहीं कहा जाएगा, मगर कवि वृत्त संग्रह जो लिखा, तो इसका सही, और कनिंगम के बारे में हम लोग जान ही गए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ग पद्मलाल पूनालाल बख्शी। के बाद 1926 में प्रकाशित हिंदी के मुसलमान कवि का भी हुआ, बताया कि खंड खंड करके भी लिखा जाए, वह भी ऐसा भी प्रयास होना चाहिए कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो इतिहास को समृद्ध करना है तो व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विषय जिसमें उनकी पकड़ है उससे संबंधित भी इतिहास लेखन कर सकते हैं, और इसका की जो है परिणति बहुत ही सकारात्मक निकली, जिसके चलते आगे चल करके हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखा जा सका नागरी परिचालनी सभा काशी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा गंगा प्रसाद अखौरी। अब फिर वैसे ही सुकवि सरोज का भी एक जो लेखन किया गया, तो इसमें श्याम सुंदर दास तो नहीं है, हम लोग कवि माला देखे ही, और राम कुमार वर्मा तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखे, और गौरी गंगा प्रसाद अखौरी का जो है हम लोगों ने अभी जो है पढ़ा ही, तो इसका सही उत्तर होगा गौरी शंकर द्विवेदी। अगला हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है, हिंदी आ जाए अब हम वहीं रामचंद्र शुक्ल, तो 1913 में तो मिश्र बंधुओं का आता है। 1922 में हिंदी साहित्य का इतिहास जैसा विषय शब्द सागर निर्माण समिति के समक्ष आया, क्योंकि 1922 से हिंदी शब्द सागर का खंड खंड में प्रकाशन आरंभ हुआ था। उसी समय यह विचार आया था कि शब्द सागर जब पूर्ण होगा तो उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का भी विवरण होगा भूमिका के रूप में। तो 1922 इसलिए महत्वपूर्ण है। और 1929 के जनवरी में हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन हुआ, और उसी में हिंदी साहित्य का विकास नाम से रामचंद्र शुक्ल के द्वारा भूमिका लिखी गई, और उसी को विस्तारित करके 5-6 महीने के बाद यानी से 1929 के मध्य में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ, और 1940 में उसका संशोधित और दूसरा और विस्तारित संस्करण प्रकाशित करवाया रामचंद्र शुक्ल ने। इस पे तो 1929 में प्रकाशन के बाद बहुत सारे विवाद उठ खड़े हुए थे, तो उन विवादों को निपटाने का प्रयास रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद भाषा और साहित्य के लेखक हैं, तो भाषा और साहित्य के लेखक सूर्यदेव शास्त्री भी हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी जो है भाषा और विशेष करके पुरानी हिंदी पर विचार किया। भोलानाथ तिवारी जो है भाषा विज्ञानी है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास भी भाषा विज्ञानी हैं, और इन्होंने भी भाषा और साहित्य के बीच के संबंधों को स्थापित करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रयास किया। तो सही उत्तर होगा घ श्याम सुंदर दास। अगला हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास के लेखक, तो हिंदी भाषा और साहित्य का विकास के लेखक राम कुमार वर्मा नहीं है, क्योंकि इनके इतिहास का नाम आलोचनात्मक इतिहास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य और आदिकाल है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध यह नाम ही सही है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के लेखक हैं तो कौन? तो राम कुमार वर्मा नहीं, क्योंकि ये आलोचनात्मक इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो ये आदिकाल की भूमिका और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास लिखते हैं। सूर्यदेव शास्त्री तो ये नाम
सही है, रमाशंकर शुक्ल रसाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने सबसे जो है बड़ा इतिहास एक ही जिल्द में जो है प्रकाशित करवाया था। तो नाम उसका हिंदी साहित्य का इतिहास रखा, मगर उसको बृहत इतिहास भी लिखा जाता है। तो सही उत्तर होगा ग सूर्यदेव शास्त्री। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास आ गया वहीं बृहत इतिहास 1931 में लिखा गया और इसके लेखक रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं, उत्तर घ। और इस इतिहास का महत्व इस बात को लेकर के है कि तो सबसे बड़ा इतिहास ग्रंथ है, और दूसरा कि इन्होंने साहित्य को व्यक्ति के रूप में प्रतीक मानकर, व्यक्ति का प्रतीक मान करके बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था जैसा वर्गीकरण प्रस्तुत। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का अतीत। प्रश्न जो है गलत है, इसमें नहीं, उसी का जो है हिंदी साहित्य का इतिहास ही है कि लेखक के प्रश्न थोड़ा जो है गड़बड़ है, तो हम लोग आगे कर। एक प्रश्न है, हाँ, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक है। तो हिंदी साहित्य का अतीत ये रामचंद्र शुक्ल के नक्शे कदम पर चलने वाले इतिहासकार हैं। इनके इस इतिहास का प्रकाशन 1955 में हुआ और ये बिहार के मगध यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रहे हैं और ये मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो इन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में लिखा और इन्होंने रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को वीर काल कहा और रीति काल को श्रृंगार काल कहा। वैसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का रीति काल के और जिसे उत्तर मध्य काल भी कहते हैं, इनकी अच्छी जो है पकड़ रही है और ये उस रीति काल के ये मूर्धन्य साहित्यकार, मूर्धन्य आलोचना विशेषज्ञ माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 के लेखक। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में प्रकाशित हुआ था। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल नहीं है, रामचंद्र शुक्ल नहीं है, मिश्र बंधु भी नहीं है, बच जाते हैं कृपा शंकर शुक्ल। तो कृपा शंकर शुक्ल हैं। इन्होंने भारतेंदु से लेकर के अपने काल तक के छायावाद के आरंभिक छायावाद के उत्तर या प्रगतिवाद के आरंभ तक के कवियों का उल्लेख करते हुए अपना इतिहास ग्रंथ या उत्तर होगा घ। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक। यह 1938 में प्रकाशित हुआ। तो इंद्रनाथ मदान ने द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ ये नहीं है। रमाशंकर शुक्ल हम लोग देख लिए, तो सही उत्तर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और इसमें उन्होंने एक तरह से जो है रामचंद्र शुक्ल की आलोचना तो करते हैं मगर पूरी तरह नहीं करते हैं, और इन्होंने गिरियर्सन और रामचंद्र शुक्ल के दोनों इतिहासों के बीच से रास्ता निकालने का प्रयास किया। तो अगला प्रश्न, द मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। कर बता ही दिया, राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में हम लोग जान ही गए हैं। तो इंद्रनाथ मदान सही उत्तर घ। अगला प्रश्न, 1939 में राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा तो राम कुमार वर्मा पढ़ लिए, रामधारी सिंह दिनकर, तो ये तो मूलतः जो है कवि हैं और राजस्थान से इनका संपर्क क्या है, तो बिहार के हैं। इंद्रनाथ मदान का द मॉडर्न हिस्ट्री देखे, मोतीलाल मिनारिया और ये राजस्थानी भी हैं, तो सही उत्तर होगा घ। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ, तो इसमें नहीं है, गलत खोजना है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 में उन्होंने लिखा, जिसमें रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दी गई स्थापनाओं को और उसमें व्याप्त विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास यह 1952 में प्रकाशित हुआ और इसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के उद्भव को लेकर के व्यापक विमर्श किया है और हिंदी साहित्य का आदिकाल, और इसमें मूलतः उनके निबंधों और व्याख्यानों का संग्रह है। और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास यह 2007 में लिखा गया विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा, जो कि छात्रोपयोगी है और छात्रों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय है। यद्यपि इसका पूर्ववर्ती रूप एनसीईआरटी के द्वारा संभवतः 1986 में जो है प्रकाशित हुआ था, हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से। तो इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि इसमें द्विवेदी जी का नहीं है, यानी कि
सही उत्तर हुआ, मगर गलत खोजना है तो गलत उत्तर है इसमें घ, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। अब हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक, तो हिंदी साहित्य की भूमिका अभी हम लोग जो है देख लिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उत्तर सही घ। अगला, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक। अब जो है खड़ी बोली यानी कि दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों के साहित्यकारों का इतिहास प्रस्तुत किया गया ब्रज रतन दास के द्वारा, सही उत्तर होगा घ। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी साहित्य के लेखक हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य, इसमें 1850 से लेकर के 1900 तक के काल का वर्णन प्रस्तुत करने का प्रयास किया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के बारे में हम लोग जान गए कि एक तो इन्होंने गारसा दत्तासी के इतिहास का अनुवाद किया था, और दूसरा इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा। तो सही उत्तर होगा इसका घ, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। अगला, 1960 में आधुनिक हिंदी साहित्य, 1900 से लेकर के 1925 तक के कवियों और रचनाकारों का इसमें जो है वर्णन और विवरण और उनकी रचनाओं की आलोचना मिलती है, और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। उसके बाद 1960 में साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं राम कुमार वर्मा, नहीं आलोचनात्मक इतिहास लिखते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र महत्वपूर्ण कोई इतिहासकार महत्वपूर्ण इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में है कि इन्होंने ही पहली बार यह स्थापना दी कि भक्ति द्राविणी उपजी लाए रामानंद। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में हम लोग जान ही गए हैं कि ये लिखने से ज़्यादा ये लिखवाने का काम किए, और लिखे हुए में काटने, छांटने और जोड़ने, तोड़ने, मरोड़ने का कार्य अधिक किए। तो उत्तर होता है, सही उत्तर घ है, नलिन बिलोचन शर्मा। ये पटना विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष थे, और बड़े ही जोशो खरोश के साथ इन्होंने भी मजबूत स्तंभ रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के स्तंभ को हिलाने का प्रयास किया, और जो 18वीं शताब्दी में बाल्टियर के द्वारा साहित्य इतिहास का जो विजन जो प्रस्तुत किया गया था, उसको भारतीय साहित्य के क्षेत्र में उतारने का प्रयास नलिन बिलोचन शर्मा ने किया। सही उत्तर घ। के बाद हिंदी काव्यधारा के लेखक हैं राम कुमार वर्मा, नहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी, नहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी, नहीं कौन बच जाते हैं, राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन सही उत्तर होगा। इसकी विशेषता ये है और राहुल सांकृत्यायन की कि आज जो बौद्ध धर्म और बौद्ध साहित्य के बारे में जो हम लोग कुछ जान पाते हैं, उसका अधिकांश श्रेय राहुल जी को जाता है। और ये घुमक्कड़ थे, और इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र भी लिखा है, और ये क्या किए कि लद्दाख और जो है भूटान और तिब्बत तक जो है चले गए, और वहां से घोड़ा पर खच्चर पर बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य को लाद लाद करके भारत में लाए, और एक तरह से बौद्ध साहित्य को इन्होंने पुनर्जीवन देने का कार्य किया। तो राहुल सांकृत्यायन आधुनिक साहित्य के लेखक है। आधुनिक साहित्य के लेखक, इसमें उन्होंने जो रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा था या उनके को लेकर के जो आलोचनाएं हो रही थी, तो उसमें से विशेष करके छायावाद को और प्रेमचंद जैसे प्रगतिशील और जनता के लेखक जन भावनाओं को अपने साहित्य में उकेरने वाले साहित्यकारों को स्थापित करने का प्रयास किया नंद दुलारे वाजपेयी ने। सही उत्तर ग। अगला, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास के लेखक हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके निर्विवाद रूप से, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राम कुमार वर्मा तो आलोचनात्मक इतिहास लिखते हैं, रामधारी सिद्धिनकर कविता ही लिखे हैं, उर्वशी इनकी जो है सबसे, उस उर्वशी, रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और इतिहास का जहाँ तक सवाल है तो संस्कृति के 4 अध्याय इनकी रचना है। इंद्रनाथ मदान तो 1934 में ही द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान हिंदी लिखे, और हजारी प्रसाद द्विवेदी सही उत्तर होगा घ। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक हैं। आदिकाल के लेखक हैं तो हाँ हम लोग देखें यहाँ पर सही उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की कहानी 1957 में प्रकाशित हुआ, और इसके लेखक, इसमें से 2 ही नाम जो है अभी तक हम लोगों को जो जितना पढ़े हैं नया लग रहा है, प्रभाकर माचवे और नामवर सिंह। तो नामवर सिंह ने आधुनिक काल पर जो है काम किया है, और अपभ्रंश पर, भाषा के तौर पर जो है अपभ्रंश पर
काम किया है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान इनका जो है से ही रहा था। तो सही उत्तर होगा इसका प्रभाकर। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक। बहुत यह ग्रंथ जो है प्रचारित प्रसारित इसका पब्लिक प्रोपगंडा फैलाया गया था कि हम जो है वैज्ञानिक इतिहास लिखते हैं, यद्यपि यह वैज्ञानिक हो नहीं पाया। और इसमें जो 3 नाम ऊपर जो है देख रहे हैं, ये तीनों नाम नहीं है। सही उत्तर होगा भ गणपति चंद्र। और 78वें आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं, तो इसमें सही उत्तर होगा घ बच्चन सिंह। यद्यपि बच्चन सिंह की एक और रचना है जो ज्यादा प्रचारित हुई, यद्यपि वे अपने उस मकसद में सफल नहीं हो पाए थे, तो उस पर आगे प्रश्न आएगा। तो इसका उत्तर होगा घ बच्चन सिंह। और हिंदी 1986 में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो इसमें 4 नाम में से 3 नाम के बारे में राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और राहुल संकीर्तन के बारे में जान चुके हैं। चौथा बच जाता है राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने ही हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा, यानी कि इन्होंने साहित्य को जिसे जो विधेयवाद कहा जाता है, तो इसमें जो है जनता की संवेदनाओं को भी परखने का प्रयास किया है। और इस इतिहास ग्रंथ पर इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, 1996 में हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। 96 में प्रकाशित हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास। तो 3 नाम परिचित हैं। चौथा उत्तर बच जाता है विजेंद्र स्नातक। सही उत्तर विजेंद्र स्नातक। और 1996 में जिस बच्चन सिंह की जो है बात हुई थी, तो उन्हीं बच्चन सिंह ने एक दूसरा इतिहास लिखा, यानी कि अपने इतिहास को कहा कि अब हम जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास से आगे बढ़ करके जो इतिहास अब तक लिखा गया है उसका हम जो है वैकल्पिक इतिहास जो है और नए ढंग से और नई तर्क शक्ति का प्रयोग करते हुए नई स्थापनाओं के साथ इतिहास हम रच रहे हैं। यद्यपि यह पूर्ण नहीं हो पाया और न जो है यह पूर्णतया वैज्ञानिक ही बन पाया। सही उत्तर घ बच्चन सिंह। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में पहले ही इसका विवरण दिया जा चुका है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यानी कि दूसरा भाग विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ही है, 1956 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास के संपादक है। अब आ जाते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास के संपादक। तो संपादक के तौर पर, और सभी इस ग्रंथ को जो है पढ़ते हैं, जो भी ऑनर्स प्रतिष्ठा से लेकर के एमए और पीएचडी करने वाले सभी छात्रों को यह पुस्तक प्रिस्क्राइब की जाती है। मयूर प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था, ध्यान देंगे। और अब जो है यह जो है राजकमल से प्रकाशित हो रहा है। तो इसके संपादक हैं। अगला प्रश्न, नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास अभी हम लोग देखे, उसका जो है एक विपुल व्यापक संग्रह जो है किया था, वह 10 भाग में है। तो उसके संपादक भी डॉक्टर नगेंद्र हैं। और इसमें नाम आते हैं त्रिभुवन सिंह। तो त्रिभुवन सिंह भी बहुत प्रयास करके हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किए, मगर उन्होंने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम साहित्यिक निबंध रखा। तो साहित्यिक निबंध के रचनाकार त्रिभुवन हैं। इसमें सही उत्तर होगा घ। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के संपादक नगेंद्र है। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास रीति काव्य की भूमिका के लेखक हैं नगेंद्र जो हैं। जैसे कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के बारे में हम लोग जाने कि ये रीति काल के मर्मज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, वैसे ही डॉक्टर नगेंद्र भी रीति काल के मर्मज्ञ और विशेषज्ञ आलोचक और इतिहासकार हैं। और ये भी शुक्ल जी की तरह ही रसवादी आलोचक माने जाते हैं। सही उत्तर घ। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास के लेखक। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का काम, तो ऊपर के 3 नाम तो नहीं मिल रहे हैं, बच जाते हैं अज्ञेय। तो अज्ञेय बहुमुखी और बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति थे, क्रांतिकारी भी थे। आज़ादी की लड़ाई में गोला बम बारूद भी बनाते थे और एक प्रयोगवाद के उद्भावक भी हैं और उपन्यासकार भी हैं, कवि भी हैं, आलोचक भी हैं, कहानीकार भी हैं, निबंधकार भी हैं और ये इतिहासकार भी हैं। और इनके इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। इसका सही उत्तर होगा घ। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक नहीं है, यानी कि बहुत हिंदी साहित्य का इतिहास जो है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से, जो कि रामचंद्र शुक्ल का मूल जो है, रामचंद्र शुक्ल का, अगर जिसको पेटेंट शब्द कहें तो हिंदी साहित्य का इतिहास का नाम जो है पेटेंट है रामचंद्र शुक्ल का। और उसी पेटेंट
कि एक तरह से अगर कहें तो नकल करते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अनेक लोगों ने रचनाएं की। तो रामचंद्र शुक्ल हिंदी लक्ष्मी सागर वार्षणेय का हम लोग जो है देखे हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं। विजेंद्र स्नातक भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं और राम मूर्ति त्रिपाठी भी लिखते हैं। आगे प्रश्न भी आएगा, इसलिए उपर्युक्त सभी सही हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक नहीं है तो हम लोग देख लिए उपयुक्त सभी सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक है राममूर्ति त्रिपाठी, अभी जो इतिहास लेखक नहीं है के अंतर्गत हम लोग का, तो इसमें राममूर्ति त्रिपाठी भी हैं, तो राममूर्ति त्रिपाठी सही। अगला, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां के लेखक है। यह भी बहुत ही जो है छात्रोपयोगी पुस्तक है और सरल भाषा में है और इसके लेखक शिव कुमार शर्मा। अगला, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियों के लेखक है। आधुनिक साहित्य यानी कि छाया द्विवेदी युग से जो है शुरू करके इन्होंने अपने काल तक के इतिहास को आधुनिक प्रवृत्तियों के अनुसार आधुनिक साहित्य को परखने का प्रयास किया था डॉक्टर नामवर सिंह ने। JNU के हिंदी भाषा और साहित्य विभाग के अध्यक्ष रहे हैं, आलोचक हैं और अपभ्रंश पर का काम रहा है। अगला, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल के लेखक। तो बताया कि जो है कालखंड के आधार पर अलग अलग भी लिखे, तो इसमें 3 नाम से हम लोग परिचित होंगे। चौथा उत्तर प्रोफेसर महेंद्र। अगला, काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी की ओर से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास अलग अलग विद्वानों के द्वारा लिखा गया। वह इतिहास कितने खंडों में है? तो इसका सही उत्तर है ख या 16 खंडों में है और इसके 16 खंडों के अलग अलग संपादक हैं और वे सभी संपादक अलग अलग धाराओं के, अलग अलग क्षेत्रों के, विषयों के विशेषज्ञ हैं और उनकी मंडली ने विद्वानों के सहयोग से लेखन का काम किया। या 1955 से लेकर के 85 तक के काल खंड को अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया है। हिंदी, विभिन्न हिंदी साहित्यकारों की दृष्टि में हिंदी। अब आ गया काल विभाजन। तो आज हम लोग नाम इतिहास ग्रंथ और इतिहास ग्रंथकारों के बारे में जाने। कल के वीडियो में हम लोग साहित्य का काल विभाजन और उसके नामकरण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।